गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हमारा 12.1 स्टार्ट कर दिया था हमने। 12 चैप्टर एक्सपोनेंट्स और एक्सरसाइज है हमारा 12.1। लॉज आप लोगों ने लर्न किया होगा। इसका बिना लॉ के कुछ भी नहीं होगा, लॉज तो लर्न करने ही पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसको एक्सपोनेंट में लिखना है हमको, पावर नोटेशन, पॉजिटिव पावर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4। बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है, तो मल्टीप्लाई बिटवीन में, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए और पावर सेम रखिए। फोर्थ आइडेंटिटी, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m इजिकल टू ab पावर m। तो ab मतलब प्रोडक्ट, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -5 पावर 4। पॉजिटिव पावर है, पावर अगर पॉजिटिव है तो बस यही आंसर है आपका, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लेना। 3 पावर -7 डिवाइड 3 पावर -10। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो लॉज हैं वो यूज में आ रही है। देखिए सबसे पहले तो डिवाइड है, तो पावर डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ध्यान रखना, और डिवाइड का भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये डिवाइड का नेगेटिव है और माइनस कर रहे हैं हम किसको, -10 को, और ये जो आपका प्रोडक्ट है -5, ये रिमेनिंग रहा आपका। देखो हमने क्या किया, यहाँ डिवाइड था, डिवाइड जब यूज में होगा टू टर्म्स के अकॉर्डिंग, in between them divide is there, base is same, then we subtract the powers, exponent को हम subtract करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, subtract किया -10 को, तो -10 प्लस 10, -7 प्लस 10, और ये हो गया आपका -5। ये रिमेनिंग रहा आपके पास +3 पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अब देखिए आप मल्टीप्लाई बिटवीन में, तो पावर को प्लस करेंगे तो 3 प्लस -5, फिर ये रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि एक्स जो आपका इंटीजर्स है उनका प्लस माइनस करते, तो जो प्लस करेंगे तो रिमेनिंग जो रहेगा वो -2 रहेगा, और जो पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन रेसिप्रोकल करेंगे इसका 3 पावर 2। तो फर्स्ट यहाँ पे यूज में आई लॉज, सेकंड यहाँ पे आ गई, और थर्ड यहाँ पे आ गई। 3 लॉज यूज में आ रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है। वैसे सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप भी कुछ तो आप भी करें, एग्जांपल्स वगैरह करें, एक्स्ट्रा बुक्स करें कोई सी भी। चलिए वही सेम पैटर्न है, कर सकते हो आप लोग। क्या करना है, सेम पावर है, सो दोनों को एक ब्रैकेट में लिखकर प्रोडक्ट में लिखो, -3 पावर लगाइए, माइनस का 14 पावर -3 रेसिप्रोकल कर लो, बस। और क्या करना है, माइनस न्यूमिनेटर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमिनेटर में आता है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रहा हो तो आप कहीं भी लगाइए, बिटवीन में लगा लो और रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। a टू दी पावर -n इजिकल टू 1 अपॉन a टू दी पावर n। ओके, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे कल, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। बहुत इजी चैप्टर है, बस लॉज अगर आपको है तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉज को लर्न करना पड़ेगा, लॉज लर्न करो, और बहुत इजी चैप्टर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मतलब अब आपको पूरा सॉल्व करना है, पहले एक्सपोनेंट तक ही सॉल्व करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है वैल्यू, फर्स्ट 3 पावर 0 प्लस 4 पावर इनवर्स। एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना आप लोग। जब भी आप पावर 0 देखो किसी का, उसका वैल्यू 1 लिखिए। 3 पावर 0 हो, चाहे 100 पावर 0 हो, या 1000 पावर 0 हो, वैल्यू 1 होगी उसकी। और ये नेगेटिव पावर है, इनवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दो। 4 पावर 1, इसलिए हमने 4 लिख दिया, पावर 1 है, a टू दी पावर 1 इज a, और मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये भी 4 है। अब यहां देखो आप, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है और मल्टीप्लाई बिटवीन में नहीं है, प्लस है, प्लस है तो एलसीएम होगा
एलसीएम लेकर फ्रैक्शनल नंबर को प्लस करना हो तो एलसीएम लेकर फिर प्लस करते हैं। 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, और ये हो गया आपका 4 + 1 5/4 × 4, ये 4 1 जा 4 1 जा 5/1 आ गया। तो क्या गया 5/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2, सभी एक जैसे क्वेश्चन है। डिवाइड 2 पावर -2, 2 पावर इनवर्स मल्टीप्लाई 4 पावर इनवर्स डिवाइड 2 पावर 2 -2। इनवर्स का मतलब 1 पावर होती है तो हम इनवर्स बोल देते हैं। वैसे अगर आप 2 टू दी पावर -1 भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स का मतलब उसका रेसिप्रोकल करना है। तो 2 पावर इनवर्स है तो ये हो गया अपन को 1/2। ये 4 पावर इनवर्स है 1/4, बिकॉज मल्टीप्लाई है बिटवीन में इसलिए एलसीएम नहीं लेना है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं था, प्लस था इसलिए एलसीएम लिया था। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। और ये डिवाइड जैसा ही, ये आप इसको ओपन कर लीजिए या रेसिप्रोकल कर लो पहले इसका, तो 1/2 पावर 2 हो गया। फिर बाद में कर लेंगे जो भी होगा। ये हो गया आपका 1/8 और डिवाइड 1/4। अब डिवाइड है बिटवीन में, मल्टीप्लाई में इसको चेंज कीजिए और रेसिप्रोकल कर दो फिर वापस से नेक्स्ट नंबर का। आफ्टर डिवाइड नंबर का रेसिप्रोकल, डिवाइड सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, तो आफ्टर डेसिमल जो है, आफ्टर डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, 1/2 आंसर है इसका। समझ में आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, पर पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इसको रोंग करते हैं, बट जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करते हैं स्टूडेंट। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई लॉज यूज में आएगी क्या? हाँ, क्या आएगी? a टू दी पावर n, b टू दी पावर n, c टू दी पावर n, तो a इंटू बी इंटू सी पावर n आ जाएगा। यही बोल रहे हो ना? नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। पावर सेम होने से ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। मैंने आपको पहले ही लिखा था, ओनली अप्लाई व्हेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ओनली अप्लाई व्हेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन बिटवीन देम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी समझो, यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस है तो ये इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। अलग अलग सॉल्व करिए और बाद में प्लस कर लीजिए, बस ये ध्यान रखना। इसमें ये कंफ्यूजन ये रहता है कि पावर सेम है इनकी और बेस अलग अलग है तो हम सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। नहीं, अलग अलग नहीं लिखना। 2 पावर 2 हो गए, 2/1 पावर 2 प्लस ये 3 पावर 2 प्लस ये 4 पावर 2। बस रेसिप्रोकल करो, सॉल्व कर लो। यस, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 25 और 4 29। ठीक है, ये आंसर है आपका। तो ये 1 2 3 क्वेश्चंस करिए इसके। है भी और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस और हैं इसमें, यहाँ तक कंप्लीट करो। बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है इसमें। बस लॉज याद है, अगर लॉज याद है तो लर्न करो लॉज को। 3 3 5 5 टाइम्स एक ही को लिखो बार बार और बोलो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, सेकेंड वाली। फिर इस तरीके से आप 5 टाइम्स लिखोगे, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। ओके, थर्ड के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 पावर इनवर्स प्लस 4 पावर इनवर्स प्लस 5 पावर इनवर्स और होल पावर 0। अब आप कहोगे सर रेसिप्रोकल करना है। हाँ सर प्लस है ना, इसलिए हम तो इसको सॉल्व नहीं, वो एक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करना मल्टीप्लाई, पर सॉल्व करके तो बताना है, डायरेक्ट आंसर भी नहीं लिखना है। तो इसको पहले तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5।
अच्छा एक बात बताओ, वैसे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि a टू दी पावर, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 है। अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, पर सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लास्ट में जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तब पावर 0 है उसकी, तो वैल्यू हम बने। इतना बड़ा क्वेश्चन को हम पावर 0 कैसे करें? क्योंकि सबके ऊपर पावर थोड़ी ना है 0, पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, अलग अलग नहीं है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 है। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, यस ये आ गया 320 जा प्लस 15 4 जा, और ये 12 5 जा 12 कितना हुआ? 5 से 5 बन जा 5, लेफ्ट 2 25 कितनी बार गया? 5 बन जा 5 2 जा 10, 12 5 जा 60 हो गया ये पावर 0। और 5 2 7 1 1 2 2 4 47 अपॉन 60 होल पावर 0। अब यहाँ पे ओनली सिंगल टर्म में 45 अपॉन 60। अब आप इसको पावर 0 है, a टू दी पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, ये आप जानते हो, तो इसकी वैल्यू होगी 1। वैसे मैं यहाँ डायरेक्ट बोल देता, इसकी वैल्यू a टू दी पावर पूरा ब्रैकेट की पावर 0 है, इसलिए इसकी अगर ऑप्शन टाइप है क्वेश्चन तो फिर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0, पावर 0 वैल्यू 1। पर अगर सॉल्यूशन करना है तो फिर सॉल्यूशन के नंबर होते हैं, ये आप ध्यान रखना। जहाँ लिखा है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा आपको, भाई ऐसे आया। अब देखिए आप पावर के ऊपर पावर है, पहले पावर को फिनिश कर लीजिए, मल्टीप्लाई a टू दी पावर m होल पावर n, ये से a टू दी पावर m होल पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है a टू दी पावर m n। प्रोडक्ट कर लीजिए पावर का, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। 2/3 होल पावर -2 इंटू 2, ये हो गया आपका 2/3 पावर -4। अब माइनस को प्लस करना है पावर को, तो रेसिप्रोकल कर दो। माइनस का कहीं भी कोई वो रोल नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऊपर लिख दीजिए, नहीं तो मिडिल में लिख दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ये हो गया आपका 3/2 पावर 4, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -3/2 -3/2 -3/2 और -3/2। आप जानते हो अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो हम आंसर प्लस में आता है, और ओड है तो माइनस में आता है। 3 3 जा 9 3 27 3 जा 81, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81/16। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए इजी है क्वेश्चन, सब हार्ड कुछ भी नहीं, केवल आप लोगों को लॉज लर्न करना है। लॉज अगर आप लोगों को लर्न है तो बहुत आसान है, और नहीं तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा सब कुछ। फर्स्ट नंबर है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में फर्स्ट नंबर है 8 पावर इनवर्स 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर -4, ये ठीक है। तो ये हो गया 8 पावर इनवर्स। अब देखना आप लोग, 8 पावर इनवर्स, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। इसको आप रिवर्स रेसिप्रोकल कर लो तो 1/8 हो गया ये, और मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 5 जा 125/1, और डिनोमिनेटर में ये हो गया 1/2 पावर 4। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये हो गया 1/8, 125 बन जा 125/8, तो न्यूमिनेटर हो गया, और डिनोमिनेटर हो गया 1/2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब इसका ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो। 125/8 रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लिख लीजिए, तो ये हो गया आपका 16/1 1/, देखो एक बार वापस स्टार्ट से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है। कोई भी नंबर होता है डिवाइड में, तो फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होगा। यहाँ डिवाइड है ये, तो न्यूमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर होगा 1, ठीक है। तो इसका 1 डिनोमिनेटर है, इसका भी 1 डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका 1/8। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स पावर है, रेसिप्रोकल करेंगे। इसमें इनवर्स नहीं था तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 125/8, और ये 1/,
ये ए टू दी पावर माइनस एन है, तो ए टू दी पावर माइनस एन का मतलब हो गया 1 अपॉन ए टू दी पावर एन, तो 1 अपॉन ए टू दी पावर एन, 2 पावर 4 मतलब 16, तो ये न्यूमिनेटर में आ गया 125 अपॉन 8 और डिनोमिनेटर में हो गया 1 अपॉन 16। तो जब ये इस तरीके से आ गया डिवाइड बिटवीन में तो फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं डिवाइड बिटवीन में, तो मल्टीप्लाई लिखकर आफ्टर जो डिवाइड नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड, 4 का सेकंड। 5 पावर इनवर्स मल्टीप्लाई 2 पावर इनवर्स और फिर मल्टीप्लाई 6 पावर इनवर्स। इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल 1/5, 1/2 और मल्टीप्लाई 1/6। बस और क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 1 1 जा 1 अपॉन 2 5 जा 10, फिर 1/6, 1 1 जा 1, 6 10 जा 60, 1/60 आंसर। ओके, इतना ही करो आज। थैंक यू।